सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय यीशु मसीह के मधुर नाम में आज परमेश्वर पूरे विश्व को संभाल करके रखने वाला और छुटकारा देने वाला, चंगाई देने वाला परमेश्वर महान है। आज हम देखते हैं कि बीज बोने से काम नहीं चलता। क्या? बीज को बोने से काम नहीं चलता। बीज को बो करके रखवाली करने से, खाद पानी देने से और जो कटीली झाड़ियां हैं उनको निकाल करके फेंकने से काम चलता है। मेरे प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड। हम बहुत सारी बातों के बारे में हम सोचते हैं। यीशु मसीह बीजों के दृष्टांत के बारे में कहते हैं कि बीज बोने वाला बीज बोने निकला। वो किस तरह से निकलता है, क्या ही सुहावने हैं वो पैर जो यहोवा के प्रचार को, यहोवा के सुसमाचार को एक गांव से दूसरे गांव, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझको दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और जो जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें सिखाया है उन्हें मानना सिखाओ। देखो मैं जगत के अंत तक सदैव मेरे साथ, आपके साथ, पूरे मानव जाति के साथ है। जिसको, जो व्यक्ति जिसको यीशु मसीह को पुकारते हैं उनके जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े काम करते हैं। खेत के दृष्टांतों के बारे में बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे लोग सिखाते हैं, लेकिन संत मरकुस कहते हैं, मरकुस रची सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 26 से 29 पद के बीच में हम आपके सामने पढ़ देते हैं। फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे और रात को सोए और दिन को जागे और वह बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वो न जाने। पृथ्वी आप से आप फल लाती है, पहले अंकुर, तब बाल, तब बालों में तैयार दाना, परंतु जब दाना पक जाता है तब वो तुरंत हंसिया लगाता है क्योंकि कटनी आ पहुंची है। मरकुस रची सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसका 26 पद से हम 29 पद के बारे में हम देखते हैं। मेरे प्रियो, हम देखते हैं बीजों के दृष्टांत के बारे में, खेत के बारे में। मेरे प्रियो, खेत हम और आप हैं, खेत संसार है, खेत संसार नहीं है। खेत संसार के लोग हैं। खेत संसार के लोग वो हैं जिसके जीवन में यीशु मसीह ने बीज डाला है। जिसके जीवन में बीज डाला ही नहीं गया हो तो वो इसी तरह से खरपतवार है, क्योंकि आपका हृदय खेत है। आपका हृदय परमेश्वर के आत्मा का बसने का स्थान है। आपका हृदय परमेश्वर के आत्मा का बसने का स्थान है। जब बीज डाला जाता है, आप लोग अभी धान के खेतों की रोपाई चल रही है। धान के खेतों की रोपाई में उसको अच्छी तरह से लोग कीचड़ करते हैं, लेव लगाते हैं अच्छी तरह से। ये कभी उसमें खरपतवार नहीं रहता, पूरा छान छान करके लोग हटा देते हैं। जिस प्रकार से एक संसार का व्यक्ति जब लेव लगाता है खेतों में, तो जितनी घास हैं, जितनी कटीली झाड़ियां हैं, उनको छान छान करके हटा देता है। जब परमेश्वर का वचन आपके दिल में बोया जाता है और जितनी गंदगियां हैं वो एक एक करके वो हट जाती है। अपने दिल से क्या क्या निकालना है मेरे प्रिय,
एक आयत हम पढ़ लेंगे कि दिल में कौन कौन से खरपतवार होते हैं। ये ध्यान से सुनना है, बहुत सारी बातें हैं। मरकुस रची सुसमाचार उसका 7 अध्याय और उसका 14 पद से हम 23 पद आप घर में जाकर के पढ़ लीजिएगा। हम कुछ बातों को हम पढ़ देते हैं। मनुष्य के हृदय में कौन कौन से खरपतवार पाए जाते हैं। पहल का खेत है कि खेत को कैसे सफाई करते हैं, उस सफाई में कौन कौन सी कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं, किसको काटना है किसको निकालना है। तो हम काटने वाली झाड़ियों को और कटीली झाड़ियों को और छानने वाले वस्तुओं को निकाल करके फेंकने वाला वस्तु बता रहे हैं मेरे प्रियो। मरकुस रची सुसमाचार उसका 7 अध्याय और उसका 21 पद। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से मनुष्य के हृदय में कौन कौन से खरपतवार होते हैं। तो बुरे बुरे विचार, बेविचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान, मूर्खता, ये सब बुरी बुरी बातें मनुष्य के हृदय से निकलती है। सफाई करने की जरूरत है। बेविचार, सीट पॉइजन बोलते हैं। परस्त्री गमन, यह नहीं बोलना कि दूसरी आज्ञा है कि तू अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रख। निष्कपटता के साथ, निस्वार्थ के साथ, अगापे प्रेम, जो इब्रानी भाषा में हम कहते हैं अगापे। लोभ लालच का नहीं, फायदा वाला नहीं। आज के डेट में जितने लोग फायदा पहुंचाते हैं उन्हीं को लोग प्यार करते हैं। यदि आप फायदा नहीं पहुंचाएंगे आपसे लोग प्यार नहीं करेंगे, दूर रहेंगे मेरे प्रिय, क्योंकि आपसे फायदा नहीं है। आपके मित्र लोग यदि काम पर लगवाएगा तो अपने से नीचे में लगवाएगा, क्योंकि आपसे फायदा ही नहीं है। तो फिर क्यों काम पर लगाएगा? नीचे के कुर्सी पर, बराबरी में नहीं। लेकिन यीशु कहते हैं कि समानता, बराबरी, आकाश के नीचे और मनुष्य में और कोई नाम नहीं दिया गया है जिसे हम उद्धार पा सके। मात्र वो यीशु नाम है जिसे हम उद्धार पा सकते हैं। मेरे भाई सोचिए, बीज गिरता है, सड़क के किनारे बीज गिरा आनंद के साथ ग्रहण करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वे लोग उद्धार पाए और परमेश्वर के राज्य में आए, इसीलिए शैतान चिड़िया के भेष में आता है, उनके हृदय से बीज उठा करके लेकर के चला जाता है। सोचिए, क्या ही सुहावने हैं वो पैर जो यीशु मसीह के सुसमाचार को लेकर के आते हैं और सुनाते हैं। दूसरा बीज के बारे में हम देखते हैं कि पथरीली भूमि पर गिरा, जड़ न पकड़ने के कारण वो खत्म हो गया। क्लेश, समाज के क्लेश, परिवार के क्लेश, आनंद के साथ ग्रहण करते हैं लेकिन जड़ नहीं पकड़ते हैं। जड़ पकड़ना सबसे जरूरी होता है। यीशु मसीह कहते हैं कि जो मनुष्य चट्टान पर घर बनाता है उस पर कितना हो भी आंधी और तूफान आएगा, बाढ़ें आएंगी, वो गिरेगा नहीं। जो व्यक्ति बालू पर घर बनाता है, पानी आएगा, आंधी आएगा, तूफान आएगा, उसको धिया करके लेके चला जाएगा। हम किस प्रकार से बीज डालते हैं, बीज डालने से नहीं होता है, बीज को परवरिश करने से होता है। और बीज किस भूमि में डालना है ये पता होना है। एक किसान को पता होता है कि बीज कौन सी भूमि में कौन सा बीज डालना है। मेरे प्रिय, बीज डाल दिया गया, अंकुर हुआ, अंकुर आने से, बीज बढ़ने से कुछ फायदा नहीं है। झाड़ियाँ का भी साथ साथ बढ़ते थे, लेकिन झाड़ी यदि किसान काट करके फेंक देता तो अच्छा होता। लेकिन अच्छी भूमि में डाला गया बीज में झाड़ियाँ नहीं होती, क्योंकि उनका परवरिश होता है। आजकल ऑफलाइन में, ऑनलाइन में, हर एक ग्राम में लोग बोलते हैं प्रार्थना करो जी, प्रार्थना करो जी। प्रार्थना करना होता है, प्रार्थना करने से बड़े बड़े काम होते हैं। अच्छी भूमि में डाला गया बीज 30 गुना 60 गुना
और 100 गुना फल लाता है। अच्छी भूमि में बीज डाल देने से अच्छा नहीं होता है, उसको परवरिश करने से होता है। यीशु मसीह ने कहा कि अच्छी भूमि में डाला गया बीज 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाता है। अच्छी भूमि में, मेरे प्रियो कान खोल के सुनना है, अच्छी भूमि में बीज डालने से बीज नहीं बढ़ता, क्योंकि खाद की जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है, और वो खाद और पानी, वो शक्ति यीशु मसीहा के पास है। अच्छी भूमि में बीज डाल करके किसान जा करके सो गया, बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा। शत्रु आएगा, जंगली बीज डाल देगा अच्छे भूमि में भी। यीशु मसीह कहते हैं कि उसके शत्रु का काम है कि जंगली बीज डाल दिया। खेत का मालिक बोलता है कि शत्रु आकर के डाल दिया। गेहूं को मेरे खाते में इकट्ठा करना और जो जंगली बीज है उसको जलाने के लिए रख देना। जंगली बीज का भी होना जरूरी है, इसलिए कि जब जंगली बीज होगा तभी आप प्रार्थना करेंगे, तभी आप वचन का प्रचार करेंगे, तभी आप घुटने के बल में आएंगे। जब कांटा चुभाया जाता है तो हम खुदा को धन्यवाद करें कि परमेश्वर कांटा चुभाने के लिए तूने शैतान को बनाया, कि जब जब चुभेगा तब तक हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह ने गतसमनी के बाग में जाकर के क्या प्रार्थना किया कि हे परमेश्वर, हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। हे स्वर्ग के परमेश्वर, आपकी इच्छा पूरी करने के लिए आपने जब हमको पृथ्वी पर भेजा है तो हम आपकी मर्जी पूरी करेंगे। इसीलिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और उसका 21 पद में परमेश्वर का वचन कहता है कि जो हे प्रभु कहते हैं उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा वो जो स्वर्ग के परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक कार्य करते हैं। मेरे प्रियो, अपने मुताबिक नहीं। मोर प्रेयर मोर पावर, लेस प्रेयर लेस पावर, नो प्रेयर नो पावर। आप आत्मिक हैं तो आपको ट्रांसलेशन करने वाला भी आत्मिक चाहिए, संसारिक नहीं। आपका गीत गाने वाला भी आत्मिक चाहिए, संसारिक नहीं। आपका साज बजाने वाला भी आत्मिक चाहिए, संसारिक नहीं। सोचिए, आपके साथ में चलने वाला आत्मिक चाहिए, संसारिक नहीं। क्योंकि संसारिक है तो वो संसार की बातों पर ध्यान देगा, जो आत्मिक है वो आत्माओं के बातों पर ध्यान देता है, और जो परमेश्वर से परामर्श पाता है, जो पवित्र आत्मा आपको मदद करने के लिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय में यीशु कहते हैं कि मैं पिता के पास जाता हूँ और जगह तैयार करूँगा, एक सहायक भेजूंगा, वो आपकी मदद करेगा। जब यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात प्रार्थना किए तो पतरस का चुनाव किए, 12 चेलों का चुनाव किए। यीशु मसीह ने कहा कि तुम यहीं पर ठहरा रहना, और जब तक तुम पवित्र आत्मा का सामर्थ्य न पाओ तब तक यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया या किसी भी पृथ्वी के छोर तक मत जाना। न कि बाइबल पढ़ने आ गया, पत्रिका बांटने आ गया और हंटर देह पर बजाने भी आ जाएगा, तब सब प्रचार खत्म हो जाएगा। कबूतर के नाई भोला और सांप के नाई चतुर बनो, क्योंकि जब गुलाम के देश में नबूकत राजा के राज्य में सदरक मेशक अबेदनगो ने सब राज्य के पंडितों से और बुद्धिमानों से उनमें 10 गुना बुद्धि पाई गई, 10 गुना। जितने लोग राजा से चुगली किए थे कि मूर्ति बनाओ, हम आराधना करेंगे, सदरक मेशक अबेदनगो ने कहा कि हे नबूकदनेस्सर राजा, हम तेरे इस कठपुतली का और इस मूर्ति का दंडवत नहीं करेंगे, क्योंकि हम जिसकी उपासना करते हैं वो स्वर्ग का परमेश्वर है, आकाश और पृथ्वी को बनाया है, वही आपको गद्दी पर ठहराया है।
हम जल जाएंगे, चाहे वो बचाए या न बचाए कोई बात नहीं, हम मर जाएंगे। राजा क्रोध से भर गया। 605 BC में मेरे प्रियो आग बबूला हो गया। वो जितने लोग उसको डालने के लिए गए थे, वचन कहता है कि वो लोग मर गए, क्योंकि जितने लोग यहोवा के दास दासी को छूता है, वो यहोवा के आंख की पुतली को छूता है, परमेश्वर उसका लेखा लेगा। ये नहीं कहना है कि नहीं लेगा, वो बहरा है, अंधा है। हमारा परमेश्वर आंख से देखता है, मुंह से बोलता है। मेरे प्रियो, भयानक बात यह है कि जीते परमेश्वर के हाथ में पड़ना, क्योंकि आज कल हम देखते हैं बहुत विरोध है, क्योंकि वो अपने को विरोध करना सिखाते हैं, अपने परिवार को लड़ाई झगड़ा सिखाते हैं, क्योंकि हृदय में पाप, द्वेष, परस्त्रीगमन, चोरी, लालच, दुष्टता, नशा करना, ये संसार के लोग जानते हैं, यीशु के लोग नहीं जानते हैं। आप पूरे संसार में जाएंगे, क्रिश्चियनों का ढाबा जल्दी दिखाई नहीं देगा, बहुत कम दिखाई देगा। दारू का शराब क्रिश्चियनों को दिखाई नहीं देगा। हिंदू लोग खोलते हैं दारू का शराब का भट्टी। कौन खोलता है? क्रिश्चियन परिवार नशा बेचता है? नहीं। क्योंकि हम क्यों सीखते हैं? हमारा यीशु नशा नहीं किया, इसलिए हम नशा नहीं करते हैं, क्योंकि वो पवित्र है। हमको लेकर जाने के लिए स्वर्ग में पवित्रताई के साथ वो पृथ्वी पर आया और हमको लेके जाएगा। यदि यीशु बादलों पर आएगा तो वो साजा की बात नहीं है, वहां पर गिफ्ट देगा। जब हम दौड़ में जीतते हैं या क्रिकेट में जीते तो बड़े बड़े शील्ड नसमान वस्तु के लिए जय जयकार लोग करते हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन नरक में जा करके लोग मुर्दाबाद कहेंगे, क्योंकि हम तड़प रहे हैं। धनवान अब्राहम पिता से क्या प्रार्थना किया कि हे पिता, यदि हो सके तो लाजर के बोल की अंगुली का सिरा डुबा करके मेरे जीव को ठंडा करे। तो अब्राहम पिता कहते हैं कि तेरे और मेरे बीच में बहुत बड़ी खाई है। यहाँ के लोग, स्वर्ग के लोग नरक में नहीं जाएगा और नरक के लोग स्वर्ग में नहीं आएगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने अपने पापों से मन फिराओ और यीशु के पास आओ। यीशु आपको अनंत काल का जीवन देगा। बीज बोने से कुछ नहीं होगा, बीज को परवरिश करने से होता है। मेरे प्रियो, परवरिश कहां पर होता है? चर्च में होता है। और पास्टर में कौन सा बीज काम करता है वो व्यक्ति जानता है, और कौन सी आत्मा काम करती है वो सब विश्वासी जानते हैं। हमको और आपको यही प्रार्थना करना है कि हे परमेश्वर, जो पासवानगिरी करते हैं, जो पास्टर चर्च में शिक्षा देते हैं, वो आपके आत्मा से प्रेरित हो, कि वो आपकी आत्मा उनको सिखाए, अपने झुंड को अच्छी तरह से परवरिश करे और दिन प्रतिदिन जड़ पकड़ते जाए, और वो मरते दम तक परमेश्वर के राज्य में सबको लेके जाए। यदि वो अंधे हैं तो वो सबको नरक में लेके जाएंगे। ये नहीं बोलना है कि हम जो करते हैं सब अच्छा ही करते हैं, नहीं, क्योंकि आत्मा को जांचने वाला, हृदय को जांचने वाला स्वर्ग में विराजमान है, पृथ्वी में नहीं। पृथ्वी तो उसकी पैर के चौकी है, वो पैर रखता है। तो हम पैर पर बैठ करके ये प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, स्वर्ग के सेनाओं के यहोवा, हमको ऐसी आत्मा दे कि हम अपने बच्चों को, अपने कलीसिया को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को अच्छी तरह से उत्थान कर सके और अपने राज्य के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना कर सके अपने लोगों के लिए। मेरे प्रियो, क्योंकि वचन सिखाता है, परमेश्वर की आत्मा मार्गदर्शन करती है। जब आप परमेश्वर के आत्मा से प्रेरित हैं तो आप अपने बच्चों का परवरिश अच्छी तरह से करेंगे। मेरे प्रियो, इसमें हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर अपने बच्चों की परवरिश अच्छी तरह से करते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमको और आपको इसीलिए भेजा है कि हर एक की गलती को, उसके गलतियों को कहना। यदि आप मेरे प्रियो
यहेजकेल की पुस्तक 3 और 6 में पढ़ते हैं कि यदि तू धर्मी को यदि नहीं चिताएगा तो उसके प्राण का लेखा मैं तुझसे लूंगा। यदि दुष्ट को तू नहीं सिखाएगा वो मर जाएगा तो उसके खून का लेखा मैं तुझसे लूंगा। इसीलिए हम प्रचार करते हैं कि अपने अपने पापों से मन फिराओ, यीशु के पास आओ। यीशु आपको मोक्ष प्राप्ति करना है तो यीशु के चरणों में आना है। स्वर्ग राज जाना है तो यीशु को पुकारना है। नरक का जो टिकट है वो भीतर से ही हम लेकर के आते हैं और पास्टर को बोलते हैं कि पास्टर जी इसका नरक का टिकट कैंसिल करिए और स्वर्ग का टिकट को रिजर्व करिए, रिजर्वेशन करिए। मेरे प्रिय सोचिए, अंकुर बढ़ने लगता है, खाद पानी पास्टर डालता है, खाद पानी डालता है तब वो जा करके क्या करता है, फसल पक जाती है, बाल पक जाती है, तब तक कटनी आ पहुंचती है, काट देता है। किसान छोड़ नहीं देता गेहूं कि जाओ उसी में झड़ जाओ, झड़ता नहीं है। इसीलिए मलाकी 3:10 में कहता है कि तुम यहोवा को परख करके देखो, दशमंश दे करके देखो कि स्वर्ग के सेनाओं का यहोवा आकाश रूपी आकाश को खोल करके अपरंपार की आशीष करता है कि नहीं। क्या कहता है, आम खा करके देखो कि आम का रस कैसा है। परमेश्वर कहता है, यीशु कहता है कि तू मुझे परख करके देख कि मैं कैसा है। चैलेंज, हमारा जिंदगी चैलेंज की जिंदगी है। चैलेंज का जिंदगी होना मेरे प्रियो सबसे जरूरी है। यीशु मसीह बीजों के दृष्टांत में बहुत कुछ कह दिए हैं, बहुत कुछ। बीज कैसा होना चाहिए, खराब नहीं, अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए। सुसमाचार प्रचार कैसा होना चाहिए, डर के डरपोकई से नहीं, साहस और दिलेरी के साथ। क्योंकि पौलुस अपने आत्मिक बेटे तीमुथियुस को कहते हैं कि बहुत से गवाहों के बीच में हाथ जब हमने रखा था, तूने वरदान पाया था, आशीष पाया था, उसे निश्चिंत मत रह, दिन प्रतिदिन क्रियाशील रह, तब तू स्वर्ग के राज्य में जाएगा। अपने विश्वासियों के प्रति विश्वास योग्य रह, चाल चलन के, बोलने में, सिखाने में, समझाने में निपुण रह, तब तू स्वर्ग के राज्य में जाएगा। सोचिए मेरे प्रियो, इसमें हम पढ़ते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और 26 से 29 के बीच में बाल पकने लगता है, चिड़ियाँ भी आती हैं और चुग चुग करके लेकर जाती हैं। लेकिन जितने लोग परमेश्वर के चरणों के समीप बैठते हैं, शैतान उन्हीं को तंग करेगा। क्योंकि शैतान उड़ करके नहीं आता, कलीसिया में पैदा होता है। कान खोल के सुनना है, शैतान उड़ करके नहीं आता, कलीसिया में जंगली बीज पैदा होता है। जितने बीजों का दृष्टांत है ये सबके लिए नहीं है, जो यीशु को जानते हैं उनके लिए नहीं है कि उनके लिए है। जो यीशु को जानते हैं ये सारा बीज का दृष्टांत उनके लिए है, कलीसिया के लिए, कलीसिया के पसवानों के लिए है और कलीसिया के लोगों के लिए है और पास्टर के परिवार के लिए है, उसके झुंड के लिए है कि वे जीवते परमेश्वर की कलीसिया को वो कैसे नेतृत्व वो करता है, वो उस पर लागू होता है, कैसे लीडरशिप करता है। लीडरशिप बाइबल से सीखना होता है, लीडरशिप सीखने की जरूरत होती है, पसवानगिरी सीखने की जरूरत होती है, समझने की जरूरत होती है। और यीशु के चरणों में बैठ करके हाथ उठा करके 2 से 3 बजे रात के बीच में प्रार्थना करने की जरूरत होती है। मेरे प्रियो, यदि आप सुसमाचार प्रचार करते हैं, चारों सुसमाचार को अच्छी तरह से पढ़ना जरूरी है। प्रेरितों के काम रोमियो की पुस्तक पढ़ना जरूरी है, कुलुसियों और इफिसियों को पढ़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो अपने पर लागू करता है। पौलुस अपने कुरिन्थियों के लोगों को क्या बोलता है कि जीवते पत्री तुम हो,
जीवते पत्री हम हैं जो परमेश्वर के वचन को पहन करके और लोगों में दिखाई देते हैं। कुलुस्सियों की पत्री क्या कहती है कि तू संसारिक कुर्ता उतार के फेंक दिया है तो चोरी मत कर, उल्टा पुल्टा रिपोर्ट मत बना, एक बत्तीसवां देख करके 50 को मत लिख, एक बाइबल बांट करके 100 मत बढ़ा। प्रकाशित वाक्य कहता है कि जिन इन वचनों में से घटाएगा उसके मैं जीवन की पुस्तक से नाम काट दूंगा। यदि हम बढ़ाएंगे तो उसके जीवन की पुस्तक से मेरा और आपका नाम यीशु काट देगा। इसीलिए कहता है कि सच्चा परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर पवित्र लोगों को चाहता है। मेरे प्रिय, पहला पतरस पहला अध्याय के 16 पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, तुम पवित्र बनो। जब परमेश्वर पवित्र है तो हमको पवित्र बनना है, क्योंकि पवित्र परमेश्वर पवित्र लोगों में, पवित्र कलीसिया में, पवित्र हृदय में प्रवेश करता है। और उसमें से पवित्र बातें कौन कौन सी आती है, एक आयत को हम लोग पढ़ लेंगे, गलतिया 5 अध्याय और उसका 22 और 23 पद। उसमें इस प्रकार से मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन कहता है, देखिए, यदि आप 19 से 21 पद पढ़ेंगे तो ये खरपतवार के बारे में है। बुराइयां मनुष्य के हृदय में पैदा होती है। लेकिन जब आप 22 और 23 पद से पढ़ेंगे तो वो पवित्र आत्मा का फल आपके हृदय में दिखाई देना है। क्या? पवित्र आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ऐसे काम के विरोध में और कोई भी व्यवस्था नहीं। यीशु कहते हैं कि जब आप किसी दूसरे से प्रेम करते हैं तो इसी से जानेंगे कि ये यीशु मसीह के चेले हैं। यीशु का मार्ग सिखाते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार, उसका हम 16 अध्याय में हम पढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, एक आयत हम पढ़ लेंगे, सोलह अध्याय का 15 से। उसने उनसे कहा, यीशु मसीह ने चेलों से कहा कि तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे, क्या? जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। लेकिन जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय का और 9 पद हम पढ़ते हैं कि द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा, उसको उठा कर मैं नरक में डालूंगा। क्या? उठाकर मैं नरक में डालूंगा। पढ़ के देखिए, जो आया जाया करेगा चारा पाएगा। घमंड से भर गया, हम पास्टर हैं, हम ये है वो है, हमारे हाथ से चंगाई होती है, छुटकारा होता है, ये है, और लोभ लालच में फंस करके अपने जिंदगी को खराब करना और विश्वासियों को भी नरक में लेकर चले जाना, क्योंकि वो घमंड से भर गया। घमंड एक व्यक्ति को खा जाता है मेरे प्रियो। जिस प्रकार से आग एक पूरे संसार को खा जाती है, उस तरह से होता है, भस्म कर देती है। हम परमेश्वर के वचन को, हम विषनाशक वस्तुओं को पी करके पचाते हैं। इसमें हम पढ़ते हैं 17 पद में, विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। क्या? विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। किसके नाम से? यीशु के नाम से। नई नई भाषा बोलेंगे। यीशु मसीह ने नई नई भाषा नहीं बोला, लेकिन वो कहता है कि तुम नई नई भाषा बोलोगे। सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। बीमारों पर हाथ रखेंगे, वे चंगाई पाएंगे। यानी विश्वास के प्रमाण पत्र
यह मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 15 से हम 18 के बीच में विश्वास के प्रमाण पत्र यीशु मसीह ने दिया है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। बीज कौन सा डालना है कि वो कैसा उगेगा, एक व्यक्ति पर निर्भर करता है मेरे प्रिय। यदि आप प्रार्थना करते हैं तो वह आप पर निर्भर करेगा कि आप कैसा बीज डालते हैं, क्योंकि हमारा काम है बीज डालना, यीशु का काम है बीज को बढ़ाना और फलवंत करना। हमारा काम है परमेश्वर का वचन उसको अच्छी तरह से सिखाना, आज्ञा मानना सिखाना। क्या है? जो जो आज्ञा मैंने तुम्हें सिखाया है मानना सिखाओ। जो जो आज्ञा यीशु ने सिखाया है उसको मानना सिखाना है। चर्च जाना, बपतिस्मा लेना, प्रभु भोज करना, लेकिन ये नहीं कहना कि तू 10वां परमेश्वर के भवन में देना। आप विश्वास करते हैं, आज्ञा मानते हैं, सब कुछ करते हैं, आपके हाथ से चंगाई और छुटकारा होता है, लेकिन आप 10वां अंश देने से आपका हाथ खच से का घिस जाता है और पॉकेट में और पर्स में देखते हैं कि कौन सा छोटा नोट छोटा है तो 10 वाला कि मैं उसको डाल दूं। सोचिए, 100 का नोट चर्च में बहुत बड़ा रकम होता है, बड़ा रकम हो गया। लेकिन 100 का नोट हम जब मॉल में जाते हैं बड़े बड़े शॉप में तो वो छोटा दिखाई देता है। 10 का नोट का 50 का नोट का तो काउंट करना ही नहीं है कि वो कितना तुच्छ दिखाई देगा। लेकिन मॉल में, शोरूम में 100 का नोट छोटा दिखाई देता है। नहीं खरीदने के बाद भी 1000 रुपये का खरीदा जाता है। सोचिए, लेकिन जब यहोवा का दास किसी के घर आता है तो छोटा नोट लोग 100 का लोग नोट निकालते हैं ना, तो 50 का। याद करना है कि सारपत के विधवा, सारपत देश में बहुत सी विधवाएं थी, लेकिन यहोवा परमेश्वर सारपत में उस विधवा के पास में भेजा एलिया को कि जो वो लकड़ी चुनती होगी उसी से कहना, और किसी से मत कहना कि हमको खाना और पानी और दाना खिला। यहोवा का दास संत एलिया जाते हैं और वैसा ही वो लकड़ी चुनती है, उसे कहते हैं कि हमको पानी भी पिलाना और रोटी का टुकड़ा भी लेके आना। वो सच्चाई यहोवा के दास के पास में रख दी कि हे प्रभु, हमारे पास थोड़ा सा मैदा है और कूपी में थोड़ा सा तेल है, ये लकड़ी चुनती हूँ इसलिए कि मैं खाऊं, मेरा बेटा खाए और हम मर जाएं। लेकिन एलिया कहता है कि यो स्वर्ग के परमेश्वर के जीवन की शपथ कि जब तक इस मेह पर मेह न बरसे तब तक उस कूपी का तेल और उस प्याली का मैदा कभी कम नहीं होगा। जाओ, मेरे वचन के अनुसार करो। वो गई, बना के लाई, खत्म नहीं हुआ। सोचिए, एक आयत हम पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह अपने मौसी के घर में जाते हैं काना नगर में और पहल का आश्चर्य कर्म करते हैं, तो वो पानी को दाखरस में बदल दिए। फिर जब एलिया का दास जब एलीसा होते हैं तो उनके पास विधवा आती है और तेल पर ऐसा आश्चर्य कर्म होता है कि सारा आसपास के घर भी भर जाता है, वो बेच भी देती है और तेल भी बच जाता है। वो तेल सब कुछ भर करके वो बेची नहीं, परमेश्वर ने आशीष दिया तो वो गुप्त बंद करके नहीं रखी। वो दास के पास गई कि सब कुछ भर गया, अब हम क्या करें? तो बोला कि बेचो और जो बच जाएगा आप यूज करना।
वैसा ही हुआ। जब हम पढ़ते हैं 10 सिक्कों की कहानी में, तो यीशु मसीह कहते हैं कि एक स्त्री के पास 10 सिक्का था, एक गुम हो गया, तो वो रात में झाड़ू लगा करके बुहारती रही, खोजती रही कि जब तक वो मिल ना जाए। 9 आपके पास है, एक ही न गुम हुआ, क्या बात है भाई, कोई बात नहीं। लेकिन नहीं, एक 9 से बढ़कर का है। एक परमेश्वर का दास दासी, एक विश्वासी यदि भटक जाता है तो बहुतों को वो कीचड़ बना देता है। यदि वो फिर करके वापस आता है तो बहुतों को खींच करके लेकर के चलाता है। मेरे प्रियो, ये है स्वर्ग के राज्य में। जब आपको परमेश्वर ने अंधकार से ज्योति में लेकर के आया है, और ज्योति जब आपके हृदय में चमका है, आप पर चमका है, तो वो ज्योति पूरे मानव जाति में प्रकाशित करना है, अपने जातियों में, अपने भाइयों में। तब जा करके आपका बीज पकेगा, तब कटनी होगा। हम बीज कैसे बोते हैं वो मेरे पर और आप पर निर्भर करता है, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर जानता है। मेरे प्रिय, इसमें हम पढ़ते हैं कटनी करने वाले आप हैं। आप ये नहीं सोचना कि हम विश्वासी हैं, कोई बात नहीं। विश्वासी बपतिस्मा ले सकता है और बपतिस्मा दे सकता है। किसी के माई का लाल नहीं है कि वो सर्टिफिकेट बना करके देखिए आप प्रभु भोज करने के लायक हैं, आप बपतिस्मा देने के लायक हैं, आप शादी कराने के लायक हैं। सारी शादियां मंदिरों में होती है। अनपढ़ लोग शादी कराते हैं, टूटता है तो कोर्ट में जाता है। सोचिए, उनको कौन सर्टिफिकेट बना करके दिया है कि आप करना ये मोमबत्ती नहीं, क्योंकि ये जो परमेश्वर का वचन है ये हमको और आपको दिया है। बपतिस्मा लेना, बपतिस्मा देना। खाना खाने जानता है जो व्यक्ति तक खाने बनाने आएगा और खाना खिलाने भी आएगा, उसके लिए सर्टिफिकेट नहीं आता है, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर ये आपको अधिकार दिया है लेना और देना। लेने से देना उत्तम है, बायां हाथ से पकड़ना और दाहिना हाथ से देना, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम करना और अपने पड़ोसी से प्रेम करना मेरे प्रिय, तब जाकर के दोनों साथ साथ में बढ़ेगा, तब हम स्वर्ग के राज्य में पहुंच जाएंगे। तब हम परमेश्वर के राज्य में खट से पहुंच जाएंगे। निष्कलंक निस्वार्थ के साथ हमको प्रेम करना होगा। आप सारी दुनिया को खिलाते हैं, अपने भाइयों को खिलाते ही नहीं, तो कौन सा प्रेम करते हैं? सोचिए, एक मनुष्य अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार देता है। यदि आप क्वालिफाइड हैं तो आपको यदि 20 से 25 हज़ार का नौकरी दिया जाता है तो आप करेंगे? ये नहीं करेंगे कि हम परिवार के साथ में रहेंगे, भैया उसी में जीविकोपार्जन करते, नहीं, क्योंकि परमेश्वर विवेक दिया है, सोच समझ दिया है। हम एक बात बोलते हैं जो सबको कड़वी लगती है, ऊपर से आदमी गोरा गारा होता है और बीच काला होता है, लेकिन कुछ लोग बाहर भी काले होते हैं और भीतर भी काले होते हैं। काला काला ही रह जाता है, गोरा गोरा ही रह जाता है। ये कब लागू होता है? जब परमेश्वर की आत्मा जब आपके जीवन में काम करती है तो प्रेम, आनंद, शांति और धीरज का बीज पैदा होता है, ना तो शैतान का बीज पैदा होगा। बाहर भी काले रहेंगे और भीतर भी काले रहेंगे। आपका लंबाई चौड़ाई देख करके परमेश्वर, ईसा के घर में सामुएल लंबाई चौड़ाई देख करके किसी का अभिषेक नहीं किया, उसको किया जो परमेश्वर यहोवा के हृदय को मोहने वाला व्यक्ति दाऊद राजा है, भेड़ बकरी चरा रहा था। जब सामुएल ने उसको देखा, परमेश्वर की आत्मा बताया कि वो यही है मेरा चुना हुआ, वो जोश में खड़ा होता है और दौड़ करके अभिषेक करता है। वचन कहता है, इतिहासकार कहते हैं, वो धीरे धीरे म्यू म्यू नहीं गया, जोश के साथ गया, जाके अभिषेक किया। वो अभिषेक पाना
सबसे जरूरी होता है मेरे प्रियो। आप किसी भी लाइन में क्यों ना हो, मोर प्रेयर मोर पावर, लेस प्रेयर लेस पावर। आप अपने काम के द्वारा, अपने बोलचाल के द्वारा परमेश्वर का वचन प्रचार कर सकते हैं, मेल मिलाप के द्वारा नहीं। सांसारिक मेल मिलाप नरक में जाने का रास्ता होता है। वचन के साथ किसी के साथ कंप्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, किसी के साथ नहीं, क्योंकि परमेश्वर आशीष का सोता है और परमेश्वर आशीष करेगा मेरे भाई। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मोर प्रेयर मोर पावर, लेस प्रेयर लेस पावर, नो प्रेयर नो पावर। यदि आपके जीवन में परमेश्वर की आत्मा कार्य करती है, आप बाइबल पढ़िए, आपका जीवन बदलेगा। क्योंकि जब किंग जेम्स वर्जन राजा के बारे में हम पढ़ते हैं तो उसको और कोई भाषा नहीं आता था, इंग्लिश आता था, इसलिए किंग जेम्स वर्जन पढ़ा और वो पढ़ा और हिंदू से क्रिश्चियन बना मेरे को। पैसा दे करके नहीं, पैसा दे करके कोई धर्म परिवर्तन करता ही नहीं। यदि आपके पास कोई सोर्स हो तो हमारे पास लाखों की फोर्स है। किस किस को पैसा दोगे आप? बहुत से लोग हैं, 5 आप रख लेना, 5 वो रख लेगा, मजा ही मजा रहेगा, सोचिए। लेकिन नहीं, पैसा से धर्म परिवर्तन नहीं होता। ये ढोंगी लोग हैं, ये मसीह विरोधी है, एंटी क्राइस्ट है, जो ऐसी बातें बोलते हैं। बाइबल पढ़िए, आपका जीवन परिवर्तन होगा। आपको स्वर्ग में जाना है तो बाइबल पढ़ना है, नरक में जाना है तो नरक में दारू शराब बेविचार और भ्रष्टाचार भरा हुआ है, जाइए। लेकिन स्वर्ग में अनंत काल का जीवन है। जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा, वार देगा, जितने लोग मसीह में मरे हैं, जिनका वस्त्र शुद्ध और पवित्र है, वही लोग जाएंगे। ये नहीं कि इधर भी देख लेना, दाएं भी देख लेना, बाएं भी देख लेना, आप परिवार रहते हुए पड़ोसी को भी आंख मारना, चारों तरफ आंख मारना और नरक में जाना। लिखित है वचन के साथ, नरक में जाएगा, कन्फर्म है, नरक में जाएगा वो। स्वर्ग जाना है तो अपने चाल चलन पवित्रताई के साथ। यीशु कहता है कि जैसा मैं पवित्र हूं, तुम पवित्र बनो, जैसा मेरा चाल चलन था वैसा चाल चलन रखो। दारू शराब बीड़ी गुटखा इधर उधर की बातें छोड़ करके यीशु को देखना है और चले जाना है। मेरे प्रियो, जब आप प्रभु यीशु को देखेंगे, किसी प्रकार का गलती होगा ही नहीं। बेशक आपके दोस्त छोड़ दे, यीशु आपके साथ है, सेनाओं का यहोवा। जो व्यक्ति प्रधानों पर, राजाओं पर, मनुष्य पर भरोसा रखते हैं वो नरक में जाएंगे। जो व्यक्ति यीशु मसीह पर भरोसा रखेंगे वो स्वर्ग में जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमको और आपको बीज को ऐसे डालना है जो 30 गुना 60 गुना और फलवंत और 100 गुना फल दे। मेरे प्रियो, आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं महान प्रभु जी, दुर्गेश भाई के लिए पिता, और महान प्रभु जी मनोज भाई के लिए, और प्रभाकर पाल मैथ्यू के लिए पिता, और जितने लोग ऑनलाइन में देख रहे हैं पिता और ऑफलाइन में महान प्रभु, उनके जीवन में खुदावंद आप कार्य कीजिए महान प्रभु। उनके प्रार्थनाओं का उत्तर आप दीजिए। उनके जीवन के एक एक रहस्यों के बारे में खुदावंद आप जानते हैं पिता। आप उनको अपनी आशीष से परिपूर्ण करिए और शांति दीजिए महान प्रभु। महान प्रभु, उनके पूरे परिवारों को, उनके परिवारों में जितने लोग छोटे से लेकर के बड़े तक पाए जाते हैं खुदावंद, उनके जीवन में काम कर पिता कि वो आपके राज्य में बचाए जाए महान प्रभु। और पिता, हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग इस वीडियो को देखते हैं पिता, उनके आत्मिक जीवन में पिता वो दिन प्रतिदिन जड़ पकड़ने पाए यीशु मसीहा के नाम से पिता। धन्यवाद करते हैं महान प्रभु। पूरे भारतवर्ष को, भारतवर्ष के चारों सेनाओं को, बीएसएफ के जवानों को पिता, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, और पिता जो मुख्यमंत्री हैं उन सभी को आपके हाथों में देते हैं पिता। पूरे भारतवर्ष के शासन व्यवस्था को आपके हाथों में देते हैं। अपने छत्र छाया में रखिए पिता। भारत को और ऊंचाइयों पर लेके जाए पिता, कि जैसे जयशंकर
जी है पिता, विदेश मंत्री, कहीं भी विदेश मंत्री खड़े होते हैं, विरोधियों का मुंह बंद करने वाले हो सके पिता। और इस्राएल जाति को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से हम आशीषित करते हैं, क्योंकि आपके वचन कहता है जो कोई उनको आशीष देगा वो आशीष होगा, जो उनको शाप देगा वो शापित होगा पिता। हम आशीष देते हैं पिता। हमारे भारतवर्ष को आशीष कीजिए पिता। भारतवर्ष के देश में जितने लोग पाए जाते हैं पिता, चाहे आपके नाम को जानते हो या नहीं जानते हो पिता, उनको भी आप रहम कीजिए पिता। अपनी आशीषों से परिपूर्ण कीजिए पिता, कि उनका जीवन बदलने वाला हो सके। महान प्रभु धन्यवाद करते हैं खुदावंद। मैं अपने पूरे परिवारों को और महान प्रभु जी आपके दास फ्रांसिस भाई को, उनके पूरे परिवारों को खुदावंद आपके बलवंत हाथों के तले हम देते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं महान प्रभु जी डेविड फादर के लिए, उनके पूरे परिवारों के साथ होना पिता। उनके जीवन में आप कार्य कीजिए। उनके कलीसिया वालों को आपके हाथों में देते हैं पिता। सुमन मसीह को आपके हाथों में देते हैं जो पास्टर है पिता। उनके जीवन में आप कार्य कीजिए। भारतवर्ष में जितनी संस्थाएं चलाई जाती हैं, उनके पासवानों को, उनके विश्वासियों को खुदावंद आपके बलवंत हाथों के तले हम छिपाते हैं पिता। आप आशीष कीजिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरे प्रियो, प्रभु आप सबको आशीष दे।